क्या बात है कर्णिक? आज इतने सालों की दोस्ती में मैंने पहली बार तुम्हें परेशान देखा है। प्रद्युमन, बात ही कुछ ऐसी है। कितने साल हो गए मुझे क्राइम पर आर्टिकल लिखते हुए, मगर आज जो मैं खबर छापने वाला हूं ये कुछ अजीब ही है, और इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया। क्यों, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? सीरियस? कम से कम तुम्हारे लिए तो बहुत खतरनाक है। तुम खुद ही देख लो। ये तो अभिजीत का घर लगता है। लगता नहीं है। देखो कैसे पैसे ले रहे हैं। देखो, आज तक तुम कितने ही अपराधियों को सजा दिला चुके हो, मगर ये जो गंदी मछली तुम्हारे ही तालाब में पाई गई है, इंस्पेक्टर अभिजीत, इसका क्या करोगे तुम? बोलो। अभिजीत रिश्वत ले रहा है? ये टेप और ये लेटर आज सुबह ही कोई रिसेप्शन में देकर गया। तुम भी इससे पढ़ सकते हो। लो। संपादक महोदय, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, इसलिए ये टेप भेज रहा हूं। इस टेप में एक बेईमान सीआईडी ऑफिसर के रिश्वतखोरी का सबूत है। उम्मीद करता हूं कि आप कल के अपने अखबार में यह खबर छापेंगे। अब समझे मैंने तुम्हें यहां अकेले क्यों बुलाया था। अभिजीत जैसा ईमानदार ऑफिसर रिश्वत ले रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। ये टेप देखने के बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो? पहले इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो, फिर कुछ आगे बात करो, क्योंकि कल सुबह अखबार के फ्रंट पेज में ये खबर छपने वाली है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभिजीत आया है? नहीं सर, उनका फोन आया था, वो आज जरा लेट आने वाले हैं। तुम एक काम करो, तुम लोग इसी वक्त मैजिस्ट्रेट के पास जाओ और एक सर्च वारंट बना के लाओ। सर्च वारंट सर? हाँ, किसका सर? अभिजीत के घर का। अभिजीत के घर का? हाँ। लेकिन सर अभिजीत ऑफिस... जो मैंने कहा वही करो। सर इस कमरे में हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो ढूंढते रहो, घर का कोना कोना छान मारो, कोई जगह छूटने न पाए। जाओ। सर सही क्या हो रहा है मेरे घर में? सच मुझे बताइए तो सही। तुम चुपचाप खड़े रहो तो ही अच्छा है, समझे? सर मैं आपके साथ काम करता हूँ सर, कम से कम मुझे बताइए तो सही क्या हो रहा है। मेरे साथ काम करते हो इसलिए ये खून के आंसू बह रहे हैं, समझे तुम? फिजिक्स, अंदर जाके देखो, देखो अच्छी तरह से देखो। आ गया? सर एक मिनट इधर आइए। यहीं खड़े रहो। आ गया? सर देखिए, आखिर पैसे मिल ही गए। हाँ सर। कितने? 60,000 है सर। 500 का एक बंडल और 100 का एक बंडल सर। कहाँ थे? सर यहाँ पर। लानत है। अभिजीत बिक गए 60,000 में। 60,000 में बिक गए। हाँ, सर आपको गलतफहमी हो गई। ये पैसे यहां क्या कर रहे हैं अभिजीत? किसने दिए तुम्हें ये पैसे? ये पैसे जो हैं, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं ये पैसे कहां से आए हैं। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सर मैं आपको बताने वाला था सर। बताने वाला था मगर बताया नहीं। अब बताओ। सर देखिए हुआ ऐसा सर, मेरे पास एक आदमी का फोन आया, दिवाकर नाम था उसका। वो बहुत डरा हुआ था सर। वो उसने कहने लगा कि वो मुझे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन पुलिस ब्यूरो नहीं आ सकता, इसलिए वो रात को मुझे तेलंग स्ट्रीट पे मिला।
तुम ही हो वही जिसने मुझे फोन किया था? हाँ साहब, साहब मेरा नाम दिवाकर है। मैं एसके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक छोटा सा केमिकल का बिजनेस चलाता हूँ। फिर इतने छुपके मिलने की क्या जरूरत है? साहब जहाँ मैं अपना माल रखता हूँ उस गोदाम की चाबी मैंने अपने साले को दी थी 1-2 दिन के लिए, लेकिन सीधे काम की बात करो। साहब कल रात मैं किसी काम से गोदाम गया तो मैंने वहां देखा कुछ अजीब अजीब सी मशीनें, कागज के टुकड़े और क्या क्या पड़े थे। मैंने कबर्ड खोला था तो मैंने देखा काफी नोट पड़े थे साहब, 100 और 500 के बंडल। नकली नोट? मुझे पता नहीं साहब, क्या बताऊं मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साले को गिरफ्तार करता हूँ, तुम्हारे गोदाम पे रेड डालता हूँ। प्लीज साहब ऐसा मत कीजिए, मैं विनती करता हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, मैं चौपट हो जाएगा मेरा बिजनेस पूरा। अच्छा, कुछ नोट है तुम्हारे पास जो वहां पड़े थे? साहब मैंने डर के मारे उन नोटों को हाथ तक नहीं लगाया। नहीं आप कहते हैं तो मैं आज ही रात जाकर गोदाम से कुछ नोट ले आता हूँ और आपको देता हूँ, आप देख लीजिए। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा एड्रेस है, यहाँ लाना। ओके सर। ठीक है। और फिर करीब 2 घंटे बाद वो मेरे घर पे नोट लेकर आया। क्या हुआ? लगता है मनीष को मुझ पर शक हो गया, लेकिन वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। नहीं कोई नहीं, डरो मत। सैंपल लाया? हाँ साहब, एक भी नोट सिंगल नहीं मिला, सब बंडल में बंधे हुए थे, इसलिए मैं निकाल नहीं पाया। अच्छा ये 500 का बंडल है और ये 100 का। ठीक है, इन्हें मैं कल चेक करवा लेता हूँ। मैं तुम्हें किस नंबर पर फोन करूँ? मैं मलाड में रहता हूँ सर, 851213। और सर आज मैं ये नकली नोट लेके ब्यूरो आने ही वाला था चेक करवाने के लिए। देखो अभिजीत, तुमने इसकी कहीं ऑफिशियल एंट्री नहीं की, ना कहीं लिखवाया। तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करना चाहिए था कि तुम एक ऐसा केस हाथ में ले रहे हो। सर मैंने सोचा पहले चेक करवा लेता हूं फिर। नहीं अभिजीत नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, लेकिन आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त तुम सच बोल रहे हो या झूठ। सर? हां, अब पहले फोरेंसिक लैब चलकर देखते हैं कि ये नोट नकली है या नहीं। मतलब सर? एसीपी साहब, असली नोट के कागज में एक स्पेशल किस्म का फाइबर मिलाया होता है जिससे नोट कुछ कड़क हो जाता है। वैसे तो हाथ लगाने से ही पता चल जाता है कि नोट असली है या नकली है। हाँ, लेकिन कभी कभी हाथ लगाने पर भी पता नहीं लगता डॉक्टर साहब। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन नोट के कुछ हिस्से उभरे हुए होते हैं। ऐसा अंधे लोगों के लिए किया जाता है। और एक खास निशान तो कागज की छपाई में ही दिखाई देता है, वाटरमार्क। ये देखिए। ये तो छोटा मोटा जालसाज तो इसके निकल कर ही नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकता। और इस नोट में एक खास किस्म का धागा भी होता है, ये देखिए। इस धागे पर कुछ खास निशान होते हैं। अगर हम इसे अल्ट्रावायलेट लाइट में रख करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। फ्रेडरिक्स, लाइट ऑफ करो जरा। अब मैं अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन करता हूं और ये देखिए इस नोट के नंबर कैसे ग्लो कर रहे हैं। मतलब लाइट ऑन करो। मतलब ये एसीपी साहब कि मैंने सारे के सारे नोट, सब के सब नोट चेक किए हैं। सारे नोट 60,000 रुपए असली है। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर? नहीं, दिवाकर ने मुझसे कहा था। देखिए सर। हाँ सुधाकर। सर वो सर ने दिवाकर का जो नंबर दिया था वो मैंने चेक किया। उस नंबर पर सर कोई दिवाकर नहीं है। क्या? और सर मरोल के एसके इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी पूछा, वहां किसी दिवाकर का कोई गाना नहीं है सर, कोई ऑफिस नहीं है। तुमने ठीक से जांच पड़ताल की है ना? हाँ सर। नहीं सर, देखिए देखो अभिजीत, जब तुम पैसे ले रहे थे तब किसी ने तुम्हारी वीडियो फिल्म बना ली और वो आदमी भी गायब है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। इसका मतलब ये हो गया सर कि मैंने रिश्वत ली।
लगता तो ऐसे ही। देखिए कनिक साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, किसी ने झूठी कहानी बनाकर वो पैसे मुझे पकड़ा दिए, आपके पास ये टेप भेज दिया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, आप विश्वास कीजिए मेरा। मैं अपनी आंखों पर भरोसा करूं या कानों पर? और अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मैं दे सकता हूं, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना। आप तो ये रिपोर्ट सुबह ही छाप रहे हैं। देखो करण, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? थोड़ा सा वक्त दे दो। 2 दिन, आप मुझे सिर्फ 2 दिन दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं, 48 घंटे, 48 आवर्स। और इन 2 दिनों में अगर तुम कुछ साबित न कर सके तो आप छाप देना, आप ये रिपोर्ट छाप देना, और साथ में ये भी छाप दीजिएगा आप। ये मेरा इस्तीफा है, मेरा डिपार्टमेंट मेरी वजह से कभी बदनाम नहीं होगा सर। क्या फायदा इस आइडेंटिटी किट का? इसे लेकर बाहर निकलें और ये आदमी सामने भी आ जाए तो भी नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ दाढ़ी के पास डार्क करो नीचे। दिवाकर का आइडेंटिटी किट बन गया? सर मुझे उस समय साफ दिख रहा था कि ये दाढ़ी मुझे नकली है। उस आदमी ने चश्मा ऐसे ही लगा रखा है। पर मैं बह गया सर, मैंने अपनी आंखों पे पर्दा डाल दिया। मैंने सोचा इतना बड़ा केस हाथ लग रहा है, बाद में देखेंगे जो भी होगा। यही बात मुझे खटक रही है अभी तक कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। समझते क्यों नहीं हो तुम? अब तुम्हारी हर बात पे शक हो रहा है मुझे, समझे? खैर उसका हुलिया बताओ। उसका कद करीब 5 फीट 9 इंच होगा और पतला था, लंबा। 40 के आसपास होगी उम्र उसकी। टोपी लगाया हुआ था। वो लेटर का है जो वीडियो टेप के साथ आया था? सर वो मैंने डॉक्टर सालुंके के पास लैब में भेज दिया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, उस वीडियो टेप पर या नोटों पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं सर, उस पर बहुत लोगों ने हाथ लगाया, मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। वो रुमाल जिसमें वो पैसे लपेटे हुए थे, सर वो कहाँ? ये रहा। यस। ये रुमाल हमारे काम का हो सकता है। डॉक्टर साळुंके के साथ इस रुमाल के बारे में बात करो। डॉक्टर टेढ़ा आदमी है, कुछ न कुछ जरूर करेगा। मैंने इस चिट्ठी की अच्छी तरह से जांच कर ली है। यह चिट्ठी किसी पुराने टाइपराइटर पे टाइप की गई लगती है। ये देखिए, इस लेटर में कुछ अक्षर बराबर नहीं, लाइन में नहीं है, ऊपर नीचे है। देखिए, ये टी और डी ऊपर खिसके हुए हैं। ये देखिए, ये टी और ये डी हर जगह। और कुछ लेटर्स में शाई भर गई है। ये देखिए, ये ओ, ई, ए, ये देखिए हर जगह। और ये देखिए एसीपी साहब, ये आई के ऊपर बिंदी नहीं है, यहां भी गायब है। ये देखिए, ये हर जगह। यानी अगर हमें वो टाइपराइटर मिल जाए तो हम उस आदमी का पता लगा सकते हैं जिसने ये चिट्ठी लिखी है। वो रुमाल जिसमें वो 60,000 रुपए दिए गए थे, उस पर से फिंगरप्रिंट्स मिलना तो मुश्किल ही होगा ना? हाँ, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। अच्छा, क्या? आइए बताता हूं। चलिए। कपड़े पर से फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए हमें खास केमिकल की जरूरत होती है। देखिए, ये वो रुमाल है जिसमें अभिजीत को रुपए दिए गए थे। जी हाँ। और ये है आयोडीन के क्रिस्टल। अब मैं इस आयोडीन को इस केमिकल में डालूंगा तो इसमें से एक किस्म का धुआं निकलेगा जो इस रुमाल पर लगेगा। और इस रुमाल पर जहां कहीं भी उंगलियों से निकला हुआ तेल होगा, ये उससे रिएक्ट करके उसका रंग बदल देगा और हमें फिंगरप्रिंट्स दिखने लगेंगे। लेकिन इस रुमाल को तो न जाने कितने लोगों ने छुआ होगा। देखो भाई, ऐसा नहीं। 24 घंटे से पहले किसी भी आदमी ने इसे छुआ होगा, उसके प्रिंट हमें इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर जिसने भी इसे छुआ होगा, उसके फिंगरप्रिंट्स हमें इसमें से मिल जाएंगे। और वो कौन है? या तो वो आदमी जिसने अभिजीत को रुपए दिए थे, या खुद अभिजीत। अब मैं इस आयोडीन के क्रिस्टल इस केमिकल में डालता हूं।
हाँ भी। रुमाल पे जो प्रिंट्स मिले थे उनमें से कुछ तो हमारे हैं, लेकिन 2 सेट्स ऐसे हैं जो हमारे नहीं है सर। ये उनकी फोटो है। इनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे फाइल में? नहीं है सर। हमने उन सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स निकाल कर देखे जिन्हें मैंने आज तक गिरफ्तार किया था, लेकिन किसी से मैच नहीं हो रहे हैं सर। सर अभिजीत ने अभी तक 64 लोगों को जेल भेजा है, और फिर इनके दोस्तों में, इनके रिश्तेदारों में कोई भी हो सकता है वो आदमी। कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन? लगता है मैं फाइनली फंस गया सर। अभिजीत, जिस आदमी ने तुम्हें फंसाने की इतनी कोशिश की है, जब कल वो बॉम्बे हेराल्ड पेपर खोल के देखेगा कि तुम्हारे बारे में कोई खबर छपी नहीं है, तो क्या करेगा? शायद गुस्से में पागल हो जाएगा और एडिटर कर्णिक को फोन करेगा। लीजिए सर, आपके फोन पे कॉलर आईडी लग गया। अब कहीं से भी इस नंबर पर फोन आएगा तो उस फोन का नंबर यहां दिखाई देगा। प्रद्युमन, क्या तुम्हें यकीन है कि वो आदमी जरूर फोन करेगा? हाँ, देखो कर्णिक, जिस आदमी ने अभिजीत को फंसाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया है, उसे तो गुस्सा आएगा ही ना अगर उसकी खबर नहीं छपी तो। गुस्से में फोन करेगा ही, इट इज ऑब्वियस। हेलो, कर्णिक हियर। कर्णिक। कौन बोल रहे हैं? मैं। कौन? ज्यादा होशियार समझता है क्या अपने आप को? अखबार चलाना है कि नहीं तुझे? बहुत बड़ा एडिटर हो गया क्या तू? मैंने तुझे एक टेप और एक चिट्ठी दी थी खबर छापने के लिए। तूने वो खबर छापी क्यों नहीं? सर, मैं कॉल ट्रांसफर है कि नहीं? हाँ? मुझे टेप और चिट्ठी दोनों मिल गई है, और मैंने टेप देख भी ली है। फिर भी खबर छापने से पहले मुझे यकीन करना जरूरी है कि ये खबर सच्ची भी है या नहीं। अबे खबर सच्ची है वो। अंधा है क्या? टेप में देखा नहीं तूने? रिश्वत लेते हुए, खुलेआम रिश्वत ले रहा है वो। मुझे सब मालूम है। तुम सब लोग मिले हुए हो, पैसा खाया तूने भी। तब इससे बात करो तुम। अरे भाड़ में जा तू और तेरा अखबार। देख लूंगा तुझे, पर तू उसे बचा नहीं सकता। और तू क्या, उसे तो कोई नहीं बचा सकता। उसका तो मैं सत्यानाश करके ही दम लूंगा। सिक्स 33234। हाँ सर, 633-234। अच्छा, कहाँ का नंबर है? क्विक कम्युनिकेशन सेंटर, 15 प्लेजेंट रोड, सेंटा क्रूज। ओके, थैंक यू। 15 प्लेजेंट रोड, सेंटा क्रूज। हाँ, दया। कहिए। CID 633-234। ये नंबर किस फोन का है? जी उसका। है किसका? उसका। ये? हाँ जी। दे, शुरू करो। अभी 20 मिनट पहले यहाँ से किसी आदमी ने फोन किया था। जी हाँ। हैं? बात क्या है? ट्राई करो, शायद फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। वैसे भी 50 लोगों ने फोन किया होगा अभी तक। हाँ साहब, बहुत सारे लोगों ने किया था। तुम चलाते हो ये सेंटर? जी हाँ, मैं ही चलाता हूँ। मालिक हो? नहीं, मैनेजर हूँ। मालिक दुबे जी है, वो किसी काम से दिल्ली गए हुए। अच्छा, दुबे जी। अभी 20 मिनट पहले जिस आदमी ने फोन किया था, उसको दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब। हैं? हाँ। अच्छा, उसके बाद से किसी आदमी ने फोन किया? नहीं, उसके बाद किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया? नहीं। दया, उसके बाद से किसी ने फोन नहीं किया। मिलेगा, जरूर मिलेगा। कैसा था दिखने में? कैसा? दिखने में कैसा था? क्या उम्र थी? बुढ़ा था? ये कोई 40-45 साल का होगा साहब। 40-45 साल। बाल कैसे थे? बाल तो थोड़े कम ही थे साहब। बाल कम थे। अच्छा, कद क्या था? कद छोटा था, ऊंचा था, मोटा था, कैसा था? बिल्कुल आप जैसा ही था साहब। मेरे जैसा था? हाँ। मेरे जैसा था। अच्छा, क्या पहना था? हैं? ये शायद क्या पहना क्या था? शायद कुर्ता पजामा पहना था साहब। हाँ। अच्छा, दाढ़ी थी? दाढ़ी थी? दाढ़ी? हाँ, दाढ़ी समझते हो ना? हाँ, नहीं दाढ़ी नहीं थी साहब। दाढ़ी नहीं थी? नहीं। दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, और कुछ भी उसके बारे में जानते हो? कुछ भी है? हाँ साहब,
उसने शायद चश्मा पहना हुआ था। चश्मा? और तो कोई खास बात याद नहीं है। चश्मा पहना था। हाँ, अब इतने सारे लोग आते हैं, सब किस किस का याद रखूं? अब देखिए ना, अभी तक मेरे 2 आदमी नहीं आए ऑफिस में। 2 आदमी? कौन है 2 आदमी? अरे साहब, एक टाइपिस्ट है जो यहाँ बैठता है, दूसरा डीटीपी ऑपरेटर है वो यहाँ बैठता है। अभी तक नहीं आए, मैं क्या करूं बताइए आप। एक बात बताओ, वो आदमी पहले यहाँ कभी आया था? हैं? पहले कभी देखा था उसको यहाँ पे? हैं? साहब इतने सारे लोग आते हैं, मैं किस किस का ध्यान रखूं? ध्यान नहीं रहता है? दया, मैं एक चक्कर मार के आता हूँ, हो सकता है कहीं आसपास ही मिल जाए। सर, मैंने कम्युनिकेशन सेंटर के आसपास सब जगह देखा, पर वो मिला नहीं सर। हमें उसका हुलिया भी तो ठीक तरह से मालूम नहीं है सर। सर, हाँ दया, सर उस फोन पे फिंगरप्रिंट्स तो बहुत सारे मिले, और उनमें से सिर्फ एक मैच होता है सर। ये अच्छा, किससे मैच होता है? उस रुमाल पर मिले हुए फिंगरप्रिंट से। अच्छा, तो जिसने कर्णिक को फोन किया था उसी ने वो पैसा मेरे पास भेजा था सर। सर ये लंबा चौड़ा प्लान है मुझे फंसाने का सर। दया, सर, वो कम्युनिकेशन सेंटर सेंटा क्रूज में है ना? हाँ सर। वहां के सब पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो वहां अभिजीत ने किसी को अरेस्ट किया था क्या, वो वहीं का रहने वाला होगा। आशा, सर, तुम सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सेंटा क्रूज के सभी टेलीफोन बूथ्स पर नजर रखो, वहीं चक्कर लगाते रहो। राइट सर। दया, सर, कम्युनिकेशन सेंटर में जाकर अपना अड्डा बना लो, और अभिजीत सर, कर्णिक के ऑफिस में जाके बैठो, उसके सभी टेलीफोन्स पर कॉलर आईडी लगाओ। देखो, मैं यहीं पर हूं। अगर वो आदमी फिर से यहाँ पर आता है या बाहर कहीं भी दिखाई पड़ता है तो मुझे इशारा कर देना, समझे? जी। चेहरा याद है ना उसका? हाँ याद है। क्या? लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा यार। हेलो, कौन? सिद्धांत? हाँ, एक मिनट। हाँ सिद्धांत, ठीक है, ठीक है, ओके सिद्धांत। ₹75। क्या समय लगेगा? हाँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या है? छाप दो। मुझे नहीं लगता है कि वो फिर फोन करेगा। मैं और क्या कर सकता हूँ सर? मैं तो इंतजार ही कर सकता हूँ ना। ये मेरी आखिरी उम्मीद है सर। कल इसी ऑफिस से मेरे खिलाफ खबर छपेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है ना तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर? उस आदमी की गालियों से मैं समझ गया कि वो कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है।
बज गए हैं। हम लोग रोजाना 9 बजे बंद कर देते हैं। अगर आप कहें तो मैं 1 घंटा और बैठ सकता हूँ। नहीं, आप अपना दुकान बंद कीजिए। मुझे नहीं लगता वो आएगा। उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। फिर भी आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर दीजिए। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ। ठीक है। कोई फायदा नहीं हुआ सर। उस आदमी ने दोबारा फोन किया ही नहीं। बहुत चालाक है वो। इसकी अगली चाल क्या होगी? कल सुबह तक इंतजार करना ही पड़ेगा। दया, सब पेपर्स संभाल के रखो। यस सर। 4 घंटे वेस्ट गए, कुछ काम नहीं हुआ। मैं भी बैठा रहा, इंतजार करता रहा, क्या करता है। ये 3 फाइल से ड्रॉर में लॉक करके रखती हूँ। ये क्या है? सर, हाँ दया, क्या है? सर ये तो उस कम्युनिकेशन सेंटर वाले का एड्रेस और टेलीफोन नंबर है। और ये देखिए सर, ये तो कोई लेटर है। कितनी गलती है इसमें? आशा, दया का इशारा किस तरफ है वो देखो। इस लेटर में टी देखो, डी देखो, ई, आर पर बिंदी भी नहीं है। डी और टी उठी हुई है। ए, ई, ओ साफ नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे उस लेटर में था। वो लेटर जो उस वीडियो टेप के साथ था। इसका मतलब वो नोट इसी कम्युनिकेशन सेंटर में टाइप किया गया था। मैं कैलाश को फोन करता हूँ सर। क्या हुआ? बेल जा रही है। कोई उठा नहीं रहा है सर। लगता है शायद सो गया हो। सर, उसके यहाँ जो टाइपिस्ट काम करता है उसे जरूर पता होगा कि लेटर किसने टाइप करवाया वहां पर। हमें कल सुबह तक इंतजार करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ सुधाकर बोलो। पेपर? नहीं अभी कहाँ देखा, मैं तो उठाई हूं तुम्हारे फोन से। कौन सा? सिटी मेल? हाँ वही आता है मेरे यहाँ। देखूं? क्यों? छपा है? अच्छा, देखता हूं। इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़ा गया। अभिजीत तुम ठीक हो? अभिजीत कुछ नहीं किया मैं कहा उनसे, मैंने पैसे नहीं लिए। हाँ, पैसे नहीं लिए मैंने। जख्म ज्यादा गहरे नहीं है मगर दर्द काफी होने वाला है। इसके सिर पे पहले भी चोट लगी थी, उससे इसकी जिंदगी पलट गई थी। आज फिर से लगी है, कहीं इसकी हालत और खराब ना हो जाए। हमें पता होते हुए भी इसे फंसाया गया है। पेपर में आर्टिकल छप भी गया।
आशा, सर। सिटी मेल में आर्टिकल छपा है। सिटी मेल के एडिटर को रिक्वेस्ट करो कि वो हमें ब्यूरो में आकर मिले। यस सर। और दया, तुम दूसरा जरूरी काम करो। कौन सा सर? आई। आइए, आप 1 मिनट रुकिए। हाँ आशा। सर, ये है मिस्टर डेब्लॉय, द मेल के एडिटर। हो, इसी भी प्रद्युमन। हेलो। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने जो कुछ भी छापा था वो ठीक छापा था। ये बहस हम बाद में करेंगे। पहले आप हमें ये बताइए, वो वीडियो टेप आपको कितने बजे मिली थी? यही करीब 11:30 बजे। ऑफिस से घर पर फोन आया। मैं उस समय घर पर ही था, मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे और मैं फौरन ऑफिस गया। वहां पर मैंने टेप लगा करके देखी। उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को कहा, इसे फ्रंट पेज पर छाप दो। मिस्टर कैलाश जी, हमें आपके टाइपिस्ट से कुछ बात करनी है। जी, वो अभी नहीं आया, वो 12 बजे के करीब आएगा। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। आपके पास जो टाइपिंग का काम आता है, उसका कोई रिकॉर्ड्स, कोई बिल वगैरह आप लोग रखते हैं? हाँ। बताइए। थैंक यू। हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। 1 मिनट, क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं, इससे मैं नहीं पहचानता मैडम। कोई बात नहीं, जैसे ही आपका टाइपिस्ट आ जाए आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये रहा हमारा नंबर। आओ। मैंने बहुत कोशिश की थी उनको समझाने की कि अखबार में गलत छपा है, कोई फंसाना चाहता है मुझे, सुना ही नहीं किसी। कोई बात नहीं, जानवरों की तरह टूट पड़े मुझको। एक ने यहाँ पत्थर मारा पहले, तब तक मुझे नहीं लगा कि इतना सीरियस है। बाद में सर, मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स चेक किए, वहां से एक खास चीज का पता चला। आपका शख्स सही निकला सर। डॉक्टर सालुंके ने बताया कि दया, उसे ऊपर बिठाया है। अब ये तुम जानना चाहते हो तुम्हें किसने फंसाया है? कौन? चलो आओ ऊपर। आओ। अभिजीत, यही है वो शैतान जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी थी। इसने वो लेटर और वो टेप एडिटर को भेजे थे, और जब उस एडिटर ने वो खबर नहीं छापी तो वो टेप इसने सिटी मेल को भेज दी थी। तो तू है वो? देखो अभिजीत, मैंने अभिजीत, कंट्रोल योरसेल्फ। सिटी मेल के एडिटर को वो टेप मिली थी रात के 11:30 बजे सर। रात के 11:30 बजे। 11:30 बजे? हाँ, रात के 11:30 बजे। सुबह कर्णिक को गाली दी कि खबर छापी क्यों नहीं, और फिर 12 घंटे चुप बैठा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटर में मैं जो बैठा था इसके सिर पे, इसलिए। उसके बाद हमने रात के 12 बजे इसके घर पे फोन भी किया था, लेकिन वहां किसी ने फोन उठाया ही नहीं। हाँ, उठाएगा भी कैसे? टेप देने गया था एडिटर को, है ना? कोई सबूत नहीं है, सबूत जबरदस्ती बना रहे आप लोग। आपके इन 2 पहलवानों ने मुझे बहुत तंग किया। चुप! सबूत चाहिए, हैं? सबूत चाहिए इसे। सबूत चाहिए। ये रहा सबूत, तुम्हारा टाइपराइटर। ये पता चल चुका है कि वो लेटर इसी टाइपराइटर पे टाइप किया गया है। याद है, मैंने तुम्हें एक फोटोग्राफ दिखाई थी। पूछो क्यों? क्यों? तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। तुम्हारे फोन पे से जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं, उससे वो एकदम मिलते हैं, समझे? और तो और, जिस रुमाल में तुमने पैसे लपेटे थे ना बेटा, उस पर भी उंगलियों के निशान मिले हैं। वो तुम्हारे ही है। लेकिन इसने मुझे फंसाया क्यों? हैं? मैंने तुम्हें कभी गिरफ्तार किया था? किया था? बोल। बोलता है यार। बोल।
तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। 3 साल पहले तुमने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया था। उसने सब डकैती की थी। सिर्फ 21 साल का था वो, सिर्फ 21 साल का, और 10 साल की सजा, बड़ी जवानी में सजा। मिला था उसको। मुझे तो कुछ याद नहीं है। बदला कैंसर की तरह इसके दिमाग में घुस गया है। हाँ, बदला। मैं भी इसे जेल भिजवाना चाहता था, जेल में सड़ाना चाहता था, जैसे मेरा भाई सड़ रहा है। अभिजीत को तो कुछ नहीं होगा, पेपर में फिर से छप के आएगा कि वो बेईमान नहीं ईमानदार है। और तुम्हारा वो दोस्त जिसने दिवाकर का रोल किया था, वो भी पकड़ा जाएगा। और तुम कैलाश, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस तरफ आइए, आइए इस तरफ। घबराइए नहीं, हमारे सर से बात कर लीजिए। चलिए सर, प्लीज सर, सर ये रवि है, इनके भाई गायब हो गए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। सर मेरा छोटा भाई सर, प्लीज ढूंढ दीजिए सर, प्लीज जीवन को ढूंढिए सर, प्लीज। हाँ, लेकिन आप बात क्या है वो तो बताइए। बैठिए पहले सर, बैठिए। हाँ बताइए। सर मेरा भाई जीवन बैंक से 10 लाख रुपए निकालने गया था सर। सर मेरा क्लाइंट मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था सर। सर जीवन ने बैंक से पैसे निकाल कर मुझे फोन किया कि वो 10 मिनट में आ रहा है सर, कि मैं क्लाइंट को जाने ना दूं। लेकिन सर अब तो 2-2.5 घंटे हो गए हैं सर, वो अभी तक नहीं आए हैं सर। 2-2.5 घंटे? हाँ सर, मैंने उसको मोबाइल पे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की सर, लेकिन सर उसका मोबाइल भी ऑफ है सर। पानी पीजिए। आपको यकीन है वो कहीं और नहीं गया? नहीं सर, जीवन को पता था कि पार्टी उसी का इंतजार कर रही है। अब हमें पेमेंट करनी थी सर। सर बाद में मैं बैंक तक का रास्ता भी देख कर आया कि कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे जीवन को। उसके पास 10 लाख रुपए हैं। एक काम कीजिए, आपकी कार कौन सी है? क्या रंग क्या है उसका? सफेद एस्टीम है सर। सफेद एस्टीम। अच्छा, आप बैंक का एड्रेस और टेलीफोन नंबर इन्हें दीजिए। और आशा, सर। अभिजीत और दया को कांटेक्ट करो। यस सर। दया वो व्हाइट एस्टीम यहाँ पर खड़ी थी। जीवन यहाँ से गायब हुआ है। अच्छा। मैंने यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। बैंक में पूछा तो बताने लगे कि जीवन तो 11:15 बजे बैंक से निकल गया था, और अगर गाड़ी इस तरफ खड़ी थी तो इसी तरफ गई होगी। किस तरफ? इस तरफ। लेट्स गो। मैं एसपी साहब को फोन करता हूँ। अच्छा, हाँ। ओ, किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ ठीक है। वैसे मुंबई में किसके पास वक्त है ये सब देखने का? हाँ, मैं सभी वायरलेस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम। एक व्हाइट स्ट्रीम कार नंबर ZMT 1943, एक लड़का उम्र 27 साल, क्लीन शेव, मरून चेक शर्ट, बादामी पैंट और स्टील फ्रेम का चश्मा लगाए हुए, कद 5 फीट 6 इंच, 10 लाख रुपए के साथ लापता है। खबर मिलते ही हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करें। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम। एक व्हाइट स्ट्रीम नंबर ZMT 1943, एक लड़का 27 साल, क्लीन शेव। कहाँ पर? हाँ, मंगलदास रोड। हाँ, मंगलदास रोड, हीरानगर बस स्टॉप से पहले। ओके, आदमी जिंदा है ना? गुड गुड गुड। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ।
सर, जब हम यहाँ पहुंचे तो एक गाड़ी इसी हालत में मिली। लड़का बेहोश था और वो पैसों से भरा सूटकेस भी हमें नहीं मिला। ग्लासेस। सर, क्लोरोफॉर्म है सर। क्लोरोफॉर्म? हाँ डॉक्टर साहब, कैसी हालत है इसकी? कोई ज्यादा खराब नहीं है। इसको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। देखिए, इसकी नाक के आसपास कुछ जलने के निशान हैं। इनसे बात कर सकता हूँ मैं? कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये होश में है। अच्छा। जीवन, ठीक हो? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ था? मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, एक आदमी ने दूसरी तरफ से शीशा खटखटाया। मुझे लगा वो कुछ पूछना चाहता है। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आके बैठ गया। उसके हाथ में पिस्टल थी। मैं डर गया, मैं चिल्लाया। उसने मोबाइल छीन के बंद कर दिया। फिर उसने यहाँ मुझे तो कुछ चांटा नहीं। मारा। मेरा चश्मा टूट गया। उसने कहा गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाकर हम लोग यहाँ पहुंच गए। उसने फिर कार उसने यहीं क्यों रोकी? कमरे में कुछ यहाँ जरूर कुछ हुआ होगा। मैं बेहोश हो गया। आपने कोई और गाड़ी देखी है? बेहोशी में बीड़िया? एक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी। लगता है यहाँ कोई किसी का बहुत देर तक इंतजार कर रहा होगा। देखो कितनी सारी बीड़ियां पी गया। हो ना हो वो इसी कार का इंतजार कर रहा होगा। सर, हाँ दे। ये देखिए सर, कितने सारे बीड़ी के बट्स यहाँ मिले सर। लगता है यहाँ कोई इंतजार कर रहा था इस गाड़ी का। आशा, सर, हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करो। टीवी और रेडियो में अनाउंसमेंट करवाने का इंतजाम करो। शायद किसी ने कुछ देखा हो यहाँ पर। देखो उसकी आंखें ऐसी थी। नहीं, वो पहले वाला दिखाइए। नहीं, वो दूसरा। ये भैया भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। ध्यान से देखो। अच्छा इसमें से कोई है? ये देखो, ये ऐसे। वो पहले वाला। सोच के बताओ। ये क्या पता सर, वो ऐसा। हाँ दया, आइडेंटिटी रेडी है? सर ये देखिए सर क्या बनवाया। एकदम कंफ्यूज है सर, कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा। कभी कहता है ऐसा दिखता है, कभी कहता है वैसे दिखता है। कोई बात नहीं दया, आम आदमी हमारे जैसा ट्रेंड नहीं होता। गिव हिम सम टाइम, आराम से सोचने दो, सब याद आएगा। वैसे हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस आदमी ने इस पर पिस्टल तान रखी थी। साहब मैं बिल्कुल डर गया था। उस आदमी ने मुझे हाथ से मारा तो मेरा तो चश्मा ही टूट गया। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा मेरी तरफ मत देखना। फिर मैंने तो इधर उधर देखा ही नहीं। मुझे डर था वो मुझे जान से मार देगा साहब। मैं सीधा सड़क की तरफ देखता रहा। मैं बहुत डर गया था साहब। बहुत डरपोक हूँ साहब, बहुत डरपोक। देखो तुम डरपोक नहीं हो। तुमने जो भी किया है सही किया है। हीरो बनने से बेहतर है अपनी जान बचाना। डोंट वरी। हाँ सर, हमें बस इतना पता है कि ये काम दो आदमियों का है। अच्छा, पहला जीवन को गाड़ी में हाईजैक करके मंगलदास रोड ले गया। हाँ, और दूसरा वहां उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा वो दूसरा आदमी जिस जगह पे खड़ा था वहां से हमें टाइगर ब्रांड बीड़ी के बहुत सारे टुकड़े मिले सर। अच्छा सर, पहले वाले ने जीवन को क्लोरोफॉर्म सुंघाया और उसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। सर ये है मिस्टर मिस्त्री। नमस्ते। ये 11:05 पर मंगलदास रोड से गुजरे थे। अच्छा, हाँ सर, मैं वहाँ निर्मल टेक्सटाइल में काम करता हूँ। वहीं उसे रास्ते पर आ गए। हाँ हाँ, आपने वहां क्या देखा? सर एक गाड़ी खड़ी थी सफेद, और एक आदमी बॉनेट खोल के नीचे कुछ कर रहा था। फिर तो मैंने सोचा उसका मदद करूं। मैंने उसके पास जाके कहा कुछ मदद चाहिए।
साहब वो बहुत ही बदतमीज निकला साहब। वो मुझे क्या क्या मालूम है, अपने काम से काम रख। अरे साहब ऐसे उसके जवाब से मैं तो बहुत चुका रहेगा। आपकी रेडियो पर अपील सुनी तो आपको बताने चला आया। अच्छा, क्या आप हमें उस आदमी के बारे में बता सकते हो? उस कार के बारे में कुछ बता सकते हो? सर कार सफेद थी, फिएट। सफेद फिएट। सर मैं कंप्यूटर में चेक करता हूं। चेक करो। और आदमी 23-24 साल का लगता था। साहब वो आदमी बीड़ी पीता था। बीड़ी पी रहा था? बीड़ी पी रहा था। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे। और साहब दिखने में वो गाड़ी का मालिक तो लगता ही नहीं था, ड्राइवर ही होगा। अच्छा, आप इस आदमी का ड्राइंग बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं? कोशिश जरूर कर सकता हूँ क्योंकि बहुत बारीकी से उसको देखा नहीं मैंने। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। चलिए। आ जाए। सर कल और आज चोरी की गई व्हाइट फिएट की रिकॉर्ड है सर। अपराधी ऐसे कामों के लिए चुराई हुई गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिला है क्या दया? जी सर, ये देखिए, आज सुबह केटर रोड से एक सफेद कार फिएट कार से चोरी हो गई थी। और एक अजीब बात है सर, ये देखिए। 2 बजे वो कार बल्लभ रोड पे मिल भी जाती है, सुनसान जगह है। फिर तो ये गाड़ी अब तक वहां पहुंच भी गई होगी, स्टोलन कार डिवीजन में। चलो वहां चलते हैं। गाड़ी किसी मिसेस धुमाल की है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सुबह 9:30 बजे पता चला कि उनकी कार गायब हो गई है। मतलब गाड़ी की चोरी होते हुए किसी ने देखा नहीं है? सोसाइटी का वॉचमैन कहाँ था? वॉचमैन छुट्टी पर था सर। अच्छा। पुलिस को ये गाड़ी 2 बजे वल्लभ रोड पर मिली। सर आ गया। सर ये देखिए, ड्राइवर सीट के नीचे। ये तो वैसा ही बीड़ी का टुकड़ा है जैसे मंगलदास रोड पर मिले थे। सर लगता है वो लोग इसी गाड़ी में बैठकर मंगलदास रोड से भागे और वल्लभ रोड पर ही गाड़ी छोड़ दी। प्लान तो अच्छा बनाया था उन लोगों ने। वैसे वल्लभदास रोड तो सुनसान होता है, विटनेस मिलना भी मुश्किल है। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स लिए? बस सर, अभी लेने ही वाले थे। हाँ ले लो। फ्रेडरिक्स, वो कितने का नाम था? ये क्या है? कहीं खून तो नहीं है? अंदर से है सब। दया सर, दया इसका स्वाब ले लो और डॉक्टर सोलंकी के पास भेज दो। अभिजीत, वापस चलते हैं। लगता है डॉक्टर की इनिंग खत्म हो गई। बरसों से मुर्दों के साथ बातें करते करते इसका दिमाग फाइनली सटक गया। समझ में नहीं आ रहा सर, अचानक क्या हो गया इन्हें। तुमने कुछ किया तो नहीं? नहीं सर। कोई जोक मारा? नहीं सर, मैं सर से क्या बोल सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये खून के सैंपल्स देखिए तो। आप लोगों को हर जगह खून ही दिखाई देता है। अब खून मिला तो खून ही कहेंगे ना सर। मेरे बच्चे, ये खून नहीं है। खून नहीं? जी। फिर क्या है ये पान है। पान के छींटे जो सूख करके खून जैसे दिखाई देते हैं। ओह, ये पान के छींटे? जी सर, ये हमें कार के आगे पैसेंजर के साइड वाले शीशे पे मिला था। इसका मतलब जो आदमी आगे की सीट पे बैठा था उसने चलती गाड़ी से बाहर थूका होगा, तो कुछ छींटे अंदर की साइड भी आ गई होंगी। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर या मिसेस धुमाल पान खाते हो। नहीं सर, मुझे नहीं लगता उन दोनों में से कोई पान खाता हो। और वैसे भी मिसेस धुमाल ने बताया कि उनकी गाड़ी तो रोज धुलती है। कल रात को भी धुली थी। रात में भी धुली थी? मतलब सर, ये पान के धब्बे उन चोरों में से ही एक के हैं जिन्होंने कार चुराई है।
यानी ये वो वाला है जिसने कार चुराई थी, और दूसरा वाला 2 नंबर वो कहीं दूसरी जगह खड़ा था, कार के इंतजार में बीड़ी पी रहा था। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये दूसरा वाला पान भी खाता हो और बीड़ी भी पीता हो। नहीं, शायद नहीं, क्योंकि जहां से हमें कार मिली वहां कहीं भी पान की पीक नहीं पड़ी थी, और मिसेस धुमाल के कार में ड्राइवर सीट के नीचे हमें वैसे ही बीड़ी के टुकड़े मिले। पान के डब्बे ड्राइवर सीट के इस तरफ थे, पैसेंजर साइड के कांच पर। मतलब 2 लोग हैं, एक पान चबाने वाला और दूसरा बीड़ी पीने वाला। हाँ अभिजीत, ये देखिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। पान के दाग? यस सर, ये देखिए। हाँ, ये तो वाकई कोइंसिडेंस है। पान के दाग गाड़ी के इस तरफ, ड्राइवर सीट के पीछे। कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग एक काम करो, गाड़ी को अच्छी तरह से वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लो, और अगली सीट और पीछे वाली सीट के नीचे जो कुछ भी मिलेगा उसे अलग अलग थैलियों में बंद करके डॉक्टर साळुंखे के पास भेज दो लैब में। एसीपी साहब, कार की आगे की सीटों के ऊपर और सीटों के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे पान का कुछ भी लेना देना हो, लेकिन ड्राइवर की पीछे की सीट के नीचे यह मिला है। एक छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा। क्या है ये सुपारी का एक टुकड़ा है, गीली सुपारी, जो शायद पान से आई हो। इसका मतलब जीवन के कार से जो पान के धब्बे मिले थे वो कार के अंदर से आए हैं। दूसरी गाड़ी में, धुमाल की गाड़ी में पान खाने वाला ड्राइवर के बाजू वाले सीट में आगे फ्रंट सीट पर बैठा था, और इस गाड़ी में पान खाने वाला पीछे बैठा था। पीछे आया कैसे? कैसे पीछे आया? गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखो भाई, रवि और जीवन, हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ बैंक के पास में हुआ था। जीवन, मान लो तुम बैंक के बाहर भसीन रोड पर फोन करके अपने कार में बैठ रहे हो। ये इंस्पेक्टर दया है, ये वो गुंडा हाईजैकर है, ठीक? अब तुम हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी में बैठ गया। ठीक है, फिर उस आदमी ने इधर पैसेंजर सीट पे नॉक किया, तो मैंने दरवाजा खोला, वो आदमी आके अंदर बैठ गया। फिर उसने बंदूक मेरे पेट पे लगा दी, उसने कहा गाड़ी चलाओ, फिर मैंने वैसा ही किया। अच्छा, मतलब वो हाईजैकर कार से कहीं उतरा नहीं? नहीं, यानी वो पीछे बैठा ही नहीं? नहीं, पीछे कभी नहीं बैठा। तो फिर अगर वो आगे ही बैठा था तो फिर ये पान के पीक के निशान यहां गाड़ी के पीछे की तरफ कैसे आए? और वो सुपारी का टुकड़ा वो पीछे के सीट पर कैसे आया? हो ना हो, जरूर एक बार तो वो हाईजैकर पीछे के सीट पर बैठा था। क्यों भी? जैसे नहीं, वो पीछे तो कभी भी नहीं बैठा, यहीं पे बैठा था, आगे मेरे बगल में। नहीं, हाईजैकर तुम्हारे पीछे ही बैठा था क्योंकि तुमने उसे पीछे बिठाया था। तुम्हारी कार हाईजैक हुई नहीं क्योंकि हाईजैकर तुम्हारा साथी था। ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम्हारा। आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, वो आगे बैठा था। आप कभी कहते हैं आगे बैठा था, पीछे बैठा था, मुझे मालूम है वो आगे बैठा होता। आप लोगों से केस वेस तो सॉल्व होता नहीं, इधर उधर की बकवास करते। मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हें लूटने वाला, तुम्हारा अपहरण करने वाला तुम्हारा ही साथी था। वो तुम्हारी ही गाड़ी में पीछे वाले सीट पे बैठकर तुम्हारे ही साथ बैंक में गया था। तुमने उसे बैंक के पास कहीं उतार दिया और फिर तुम पैसे निकालने के लिए चले गए। और जब तुम पैसा ले आए तो तुमने उसे फिर से अपने कार में बिठा लिया। फिर वहां से तुम सीधे मंगलदास रोड पहुंचे, जहां तुम्हारा दूसरा साथी मिसेस धुमाल की चुराई हुई कार के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
उन्होंने तुम्हें हल्का सा क्लोरोफॉर्म दे दिया ताकि देखने वालों को लगे कि तुम्हें वाकई लूटा गया है। तुमने अपने भाई के पैसे चुराए, अपने सगे भाई के। सर जीवन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। दिखने में तो ये भोला वाला है, लेकिन बहुत बड़ा जुआरी है सर। सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। अच्छा, कौन थे तुम्हारे साथी? बोल। साहब, एक आदमी ने मंगल नाम के गुंडे को मेरे पीछे लगा दिया था साहब, वसूली करने के लिए। और उसने कहा कि अगर मैंने उसे की रकम वापस नहीं दी तो मुझे जान से मार देगा साहब। इसीलिए मैंने मंगल के साथ मिलके ये प्लान बनाया साहब। मैंने मंगल को 50,000 रुपए देने का भी वादा किया था साहब। तो वो मंगल था, और वो दूसरा कौन था? मैं नहीं जानता साहब, मंगल ही उसको अपने साथ लेके आया था। तो मंगल को कांटेक्ट करो, उससे कहो और एक काम है, और ये भी कहो कि अपने साथी को वो साथ लेकर आए। सर वो देखिए, वो जा रहे हैं सर। ये जा रहे हैं, फास्ट, जल्दी जल्दी। तुम इधर रुको। रुक जाओ। गाड़ी पंचर हो गई। विलास संभाल अपने आप को। क्या विलास उठ। विलास संभाल अपने आप को। पुलिस पीछे कर रही है, जल्दी भाग। कैंटीन के पिछवाड़ से निकल जाएंगे। चल चल, मुझे बचा। कोई नहीं कुछ नहीं, डर मत। मैं हूं। पीछे। खून, लगता है गोली लगी है। कुछ नहीं होगा तुझे विलास, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चल बैठ जा। पीछे चलते गए, पीछे चल। किसी ने आवाज की तो किसी ने चालाकी दिखाई तो कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, समझे? कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। विलास घबरा मत, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। हिम्मत रख, हिम्मत रख। कोई और नहीं करेगा। विलास, पुलिस वाले अभी तक पीछा कर रहे हैं यार, यहां तक पहुंचा है। विलास, क्या बोला तुम लोगों को? मैं पीछे पीछे। साढ़े इधर आ, तेरे से बात कर रहा है। इधर आ तो इधर। क्या रे, होशियारी दिखाई है ना, सारा खोपड़ी उड़ाने का तेरी, समझा?
चल जा, किसी कोने के साथ जाके चिपक जा, चल। कोई हिलेगा नहीं, समझे? कोई होशियारी नहीं। हाँ विलास, क्या? पानी, 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 साहब पानी नहीं है। पानी लेके आ, पानी लेके आ जल्दी। छोटे भाई, जल्दी ना, चल भाग, चल भाग, पीछे। पानी पी, पानी पी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पकड़ पकड़ पानी पी, मैं देखता हूँ साले मनोज पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। मैं इसे बातों में उलझाता हूँ। पैट्रिक्स सर, जरा देखो अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? यस सर। टेक केयर सर। मंगल, बचने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर आ जाओ और अपने आप को हमारे हवाले करो। मंगल, विलास, विलास, कोई हिलेगा नहीं। विलास, विलास, भगवान के लिए मुझे बचा ले। विलास, कुछ नहीं होगा विलास, मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे भरोसा रख विलास, प्लीज। विलास, कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से निकलने का? रास्ता नहीं है, बस यही दरवाजा है। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। कुछ विलास, विलास कुछ नहीं होगा यार, मामूली सी। विलास कुछ नहीं होगा तुझे यार, कुछ नहीं। रुक, मैं कार का इंतजाम करता हूँ, रुक। कोई लगा नहीं, कोई होशियारी नहीं। विलास कुछ नहीं होगा, विलास। सर वो सामने खड़ा है और पीछे से कोई एंट्री नहीं है, बस यही एक रास्ता है। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन, जल्दी से जल्दी मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी की पेट्रोल की टंकी बिल्कुल फुल होनी चाहिए, समझा? ये सौदेबाजी बंद कर, बाहर निकलो। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, समझे? अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अपने हाथ ऊपर कर लूं? ये ले इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सटे आ गया तू। कहता है हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, पागल हो गया क्या? इंस्पेक्टर, और गाड़ी नहीं दी ना और हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया तो एक एक की लाश बिछा दूंगा। लाश तो डर, कुछ नहीं होगा। कितने लोग हैं तुम लोग? कितने लोग हैं? गिन गिन, कितने लोग हैं? गिन, चल फटाफट गिन कितने लोग हैं, गिनना शुरू कर। चल गिन कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैं 14 गोली, एक एक गोली एक एक आदमी के लिए और ये बाकी गोली उन पुलिस वालों के लिए। अभिजीत सर, क्या सिचुएशन है? कितने लोग अंदर है, कुछ कंफर्म हुआ है? करीब 16-17 लोग हैं सर। अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अच्छा, अभी तक काफी फायरिंग हो चुकी है सर। थका नहीं है अभी तक? नहीं सर, बातचीत सुनने को राजी नहीं है, कार मांग रहा है टैंक फुल कर करके। ओह, फिर से ट्राई करो, मैं पीछे हटता हूं। मंगल, देखो बहुत बातचीत हो चुकी है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम लोगों को एक ही बात समझ में आती है,
आज इंस्पेक्टर सबको मार डालूंगा। अगर तुमने किसी को भी जरा सा नुकसान पहुंचाया तो तुम यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे, समझे? चुपचाप बाहर आ जाओ। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हर 10 मिनट में मैं यहां एक लाश गिरा दूंगा, समझे? हाँ सर, मंगल का रिकॉर्ड मिल गया सर। अच्छा, बहुत ही खराब है। 2 बार खून करने की कोशिश में जेल भी जा चुका है सर। ये रही उसकी फोटो। 2 बार खून करने की कोशिश कर चुका है, इस बार हकीकत में कर सकते हैं सर। सर, एक और काम की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्या? जब मैं अपने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी तो जीवन ने मंगल के साथियों में से इसे पहचान लिया। अरे ये तो वही आदमी जो मंगल के साथ था, अंदर है सर। उसे ही गोली लगी है? सर, ये मंगल का दोस्त वोस्त नहीं है, तो फिर? ये मंगल का छोटा भाई है, विलास। ओह अच्छा, छोटा भाई। मंगल का छोटा भाई है? अच्छा। उससे कहो कि उसकी सब शर्तें मंजूर है। लेकिन सर, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। अभिजीत, उससे कहो सब शर्तें मंजूर है। कुछ नहीं होगा। मंगल बहुत दूरी है। नहीं मरेगा तू विलास। विलास कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखना। विलास, विलास सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट में हम निकलेंगे यहाँ से। विलास कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। हाँ विलास, जहाँ तू बोलेगा वहां जाएंगे। इंस्पेक्टर, 10 मिनट होने वाले हैं इंस्पेक्टर। मैं पहले आदमी को मारने जा रहा हूं। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, तुम्हें कार मिल जाएगी, पर उसके लिए करीब आधा घंटा लगेगा और तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, समझे? कोई बात नहीं। विलास, विलास तूने सुना? विलास तूने सुना? हमें कार मिल रही है विलास, हमें कार मिल रही है विलास। मगर उसके पहले तुम अपने साथी का इलाज करवा लो। देखो उसे गोली लगी हुई है, काफी खून बह गया, उसे कुछ भी हो सकता है। विलास, देखो यहाँ पर एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर्स अंदर भेज देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया क्या मैं? किसी को अंदर नहीं आने दूंगा मैं, किसी डॉक्टर को अंदर नहीं आने दूंगा। पागल नहीं हो गया मैं? सोच लो, अगर वो मर गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगे। मैं नहीं जानता उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन अगर तुमने मदद नहीं ली तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी मंगल। कुछ नहीं होगा विलास, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 मरेगा तू। देखो भाई, ये बेचारा मर जाएगा। आप इंस्पेक्टर की बात क्यों नहीं मान लेते हो? मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, मैं तुम सबको मार डालूंगा, समझा? नहीं 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 नहीं। चल पीछे पीछे। विलास, विलास कुछ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मुझे मंजूर है, तो डॉक्टर को अंदर भेज सकता है, लेकिन डॉक्टर के अंदर आने से पहले मैं उसकी तलाशी लूंगा। डॉक्टर साहब जी, आप अकेले गोली निकालेंगे ना? जी। क्योंकि मैं आपका असिस्टेंट बन के आ रहा हूं। किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अभिजीत और दया को देखा है, मुझे नहीं देखा, इसलिए वो मुझे आपका असिस्टेंट जरूर मानेंगे। लेकिन कुछ होगा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन मैंने तो सुना है बहुत सी गोलियां चल रही। हाँ, लेकिन मैं भी तो आपके साथ हूँ, डोंट वरी। और अभिजीत, मैं मोबाइल ऑन करके जा रहा हूँ,
मेरे सिग्नल का इंतजार करना। आइए डॉक्टर साहब, घबराइए। मंगल, डॉक्टर्स दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, दरवाजा खोल दो। कोई होशियारी नहीं। अंदर, ये बाजू। डॉक्टर दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। वहीं पे रहो, वहीं पे रहो। कोई होशियारी नहीं। ठीक है, चलो इधर बाजू। रुको, बैग में क्या है? दवाइयाँ। दिखाओ। चलो चलो, रुको रुको रुको। कोई चालाकी नहीं है डॉक्टर। ठीक है, चलो। डॉक्टर मेरा भाई है वो। डॉक्टर गोली लगी है उसे, बचा लो आप प्लीज। डोंट वरी, मैं कर रहा हूँ भाई। बहुत दर्द में है डॉक्टर। जस्ट वेट। कुछ नहीं होगा विलास, विलास डॉक्टर आ गए, कुछ नहीं होगा बस। हमारा बहुत बड़ा घर होगा। कुछ नहीं होगा विलास। ये तो सारे लोग यहाँ खड़े हैं, पीछे हटाओ, हटाओ जल्दी। क्या रे? पीछे जाओ, पीछे पीछे। हाँ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। इसे काटो। मेरा भाई मर रहा है डॉक्टर। इसे काटो जल्दी से। बचाओ उसे डॉक्टर। डोंट वरी, डोंट वरी। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई, हमें काम करने दो। काटो जल्दी काटो। डोंट वरी, डोंट वरी। हम कर रहे हैं भाई, हमें काम करने दो। सुधाकर सर, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस सर, सिग्नल मिलने पर मेन स्विच ऑफ करना है। हाँ, चलो। बस अब एसीपी साहब का सिग्नल आना बाकी है। अब इसकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? हाँ, फिक्र मत करो, ठीक हो जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ। इंस्पेक्टर, गाड़ी तैयार रख, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। क्या बोला मैं तुम लोगों को? क्या बोला? पीछे साला गोली चला देगा। सुधाकर, लाइट बंद कर दो। मार डालूंगा साले, हाथ छोड़ दिया, मार दूंगा। टीयर गैस डालो, टीयर गैस डालो। सब लोग पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सब लोग। अपना मुंह ढक लो, अपना मुंह ढक लो। अभिजीत, मार मत करो, मैंने उसे पकड़ लिया है। पकड़ लो इसे। सर गीला कपड़ा, सर गीला कपड़ा नीचे। हाँ, मैं ठीक हूं। जैसे ही उसके ऊपर मैं झपट गया तो उसने 2 गोलियां फायर की। मुझे तो गोली नहीं लगी, बाल बाल बच गया मैं। अच्छा, किसी को गोली वोली तो नहीं लगी? नहीं सर। सब ठीक ठाक है? हाँ सर, सब टीयर गैस से आंखें बहुत चल रही है। सुधाकर को बोलो लाइट्स ऑन करने को। सर लाइट्स तो ऑन है सर। मजाक मत करो अभिजीत, जल्दी लाइट लगाओ। नहीं सर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, वाकई सारी लाइट्स ऑन है सर। सर मैंने आपकी आंखों के ऊपर टॉर्च डाल रखा है सर। सर आपके आसपास कुछ जला हुआ है आंख के। लाइट ऑन है? हाँ सर। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।